हेलो दोस्तों, आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए लेटेस्ट मोटिवेशन स्टोरी जो आपके दिल को छुएगा। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, जीवन में किसी भी काम को लगातार करना या किसी राह पर सफलता मिलने तक बिना रुके चलते रहना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि अगर समय समय पर हम प्रेरित होते रहें तो यह काम भी आसान हो जाता है। आज की एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी आप में नई जान फूंक देगी और आप जिस भी काम को लगातार करना चाह रहे होंगे उसके लिए आपको प्रेरणा देगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप एक बार पूरी ज़रूर सुनिए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गड्ढों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफ़ी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यकता थी। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकान से वो काफ़ी हद तक हाँफ रहा था। हार हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसको उसका पोता जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर था। वह मिट्टी को पलटने और गड्ढों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वह खड़े होकर वह हाँफता और थोड़ी देर रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी से थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद ने तैयार की जमीन से बहुत ज़्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो फिर भी अपने आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादा से पूछता है। दादाजी ने उसे जो जवाब दिया उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो सब में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। दोस्तों, पोता थोड़ा सा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपने बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बन जाता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि व्यवस्थित वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग के नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मक सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आज आपने अच्छे से ख़त्म कर लिया, उसे देखें ना कि जो बाकी है उसे उसके बारे में विचार करें। वे ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहना की ऊर्जा देता रहेगा। दोस्तों, अपने मन से काम, अगर कोई काम मन से करेंगे, मन से निभाएंगे और आपके अंदर जज्बा होगा और सोचेंगे कि हमें ये काम करना है, आपके अंदर जुनून भरना होगा, तभी कोई काम होगा। अन्यथा आप अगर काम से घबराएंगे, देखेंगे कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप कभी नहीं कर सकते हैं, न कभी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है कोई काम से। इंसान कितना भी
कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन वो काम इंसान से होता है जो किसी से नहीं होता है। इंसान किसी काम को भी अंजाम दे सकता है। आप दशरथ मांझी को जानते हैं, उसके पीछे बहुत कोई लोग हंसते थे, लेकिन एक पहाड़ काट के अपना रास्ता बना लिया, सभी के लिए रास्ता बना दिया, और उसके पीछे जो हंसते थे उसको आज शाबाशी मिलती है, इतिहास बन गया। तो दोस्तों, अपने काम को अंजाम दें। धन्यवाद, थैंक यू।